ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म गीता छठा अध्याय दैरोपासना का वर्णन। यद्यपि परम उपदेश किया जा चुका है, तथापि उसे ग्रहण कर पाने में असमर्थ व्यक्ति के लिए उपासना रूप साधन बताना चाहिए, जिससे वह तत्व ग्रहण की सामर्थ्य पाए। इसलिए ब्रह्मा जी बोले, इस ब्रह्मपुर में जो एक छोटा सा कमल रूप घर है, उसके मध्य जो छोटा सा आकाश है, वह सच्चिदानंद शिव है। मुमुक्षुओं को अपरिच्छिन्न असंकुचित उस तत्व का अन्वेषण और अनुभव करना चाहिए। यह ब्रह्मपुर का तात्पर्य उपासक के शरीर से है। हृदय कमल ब्रह्म का घर है, क्योंकि वहां वह उपलब्ध होता है। जैसे राजा के घर वाला नगर राजनगर कहा जाता है, ऐसे ही ब्रह्म के घर रूप हृदय वाला शरीर रूप नगर ब्रह्मपुर कहा गया है। छोटे शरीर में हृदय और छोटा तथा उसमें जो आकाश में और भी छोटा हो, ये संगति है। ध्यानार्थ चित्त एकाग्रह उस छोटे स्थान पर किया जाए, ये तात्पर्य है। आकाश शब्द का यह अर्थ है परमात्मा। आकाश की तरह शरीर रहित सूक्ष्म और सर्वव्यापक होने से ब्रह्म को भी आकाश कहा जाता है। श्रुत प्रसंगों में तो इतना अधिक प्रयोग इसका व इसके पर्यायों का ब्रह्म के लिए हुआ है कि शब्द ब्रह्म अर्थ में रूढ़ ही मान लेना उचित है। ब्रह्म का छोटापन उपलब्धि स्थान के छोटेपन से है, वस्तुतः ना ही यह बताने के लिए अपरिच्छिन्न ऐसा कहा जाता है। अपने व्यंजक अंतःकरण आदि की संकुचितता के कारण आत्मा की संकुचितता प्रतीत होती है। स्वरूपतः चिद्रूप आत्मा नित्य और व्यापक है, संकुचित नहीं। यद्यपि आत्मा ही सबका अभिव्यंजक है, आत्मा का कोई अभिव्यंजक संभव नहीं। तथापि अज्ञान व्यवस्था में हमें किसी उपाधि से संबद्ध रूप से ही आत्म प्रतीति होती है, अतः उपाधि को अभिव्यंजक कह दिया जाता है। जैसे आकाश में घर होने पर भी घर में आकाश है ऐसा व्यवहार होता है, वैसे यहां समझना चाहिए। ब्रह्मकालिक अनुभूति के अनुसार ही ये व्यपदेश हो जाता है। पूर्व श्लोक में काल और वस्तु की दृष्टि से आत्मा सीमित नहीं, ये बताया। अब देश स्थान की दृष्टि से भी ये ससीम नहीं, ये बताती ही। ज्ञात या अज्ञात रूप से सभी कुछ आत्म रूप साक्षी को भासता रहता है, अतः कहीं चिद्रूप प्रकाश का अभाव न होने से सब कहीं आत्मा है। ये आत्मा सर्वदा स्वयं ही भासता है, अतः वही सर्वथा व्यापक है। जड़ रूप ये जगत खुद सिद्ध नहीं हो पाता। चेतन के संबंध के आधार पर ही जगत का भान होता है, उसके बिना नहीं। अतः प्रकाश से समस्त प्रपंच को व्याप्त कर स्थित उसके प्रकाशक शिव सदा व्यापक है, अव्यापक नहीं। संकुचितता की प्रतीति तो उपाधि वशात होती है। जैसे ये बाह्य आकाश व्यापक है, वैसे ही आत्म रूप आंतर आकाश भी व्यापक है। द्व्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों इसी में स्थित हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बिजली, जो कुछ है इस प्रकार प्रतीत होता है, और जो कुछ नहीं है इस प्रकार प्रतीत होता है, वे सब इसी में स्थित है। अतः शंभु ही सबके आश्रय हैं, स्वभावतः सबसे व्यापक हैं। ये व्यापक परमेश्वर ही प्रत्यगात्मा है, सदा सब पुण्य पापों से अस्पृष्ट है, क्योंकि सबका केवल साक्षी है। ये मृत्यु, जरा, शोक, भूख और प्यास से रहित है। सत्य आदि इसका स्वरूप है। ये सत्य काम व सत्य संकल्प है, अर्थात शंभु की इच्छाएं व संकल्प कभी वितत नहीं होते। जैसे संसार में कुछ करके पाए भोग समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही पुण्य से प्राप्त भोग भी क्षीण हो ही जाते हैं। जो परमात्मा को जाने बिना सब क्रियाएं करते रहते हैं, उन्हें सभी लोकों में स्वतंत्रता कभी नहीं मिलती। जो परमात्मा को समझकर उसी में निष्ठा वाले रहते हैं,
वे चाहे सब क्रियाएं करते प्रतीत हों, सभी लोकों में वे स्वातंत्र पा जाते हैं। लोक में देखा जाता है कि किसी खेत में सोना गड़ा हो, किंतु इस खेत में सोना गड़ा है यो खेत का ज्ञान न हो तो उस पर रोज आते जाते रहने पर भी लोग सोने को जान व प्राप्त नहीं कर पाते। इसी तरह सुषुप्त अवस्था में प्रतिदिन स्वप्रकाश ब्रह्म रूप लोक में सब जाते हैं, किंतु न जानने के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पाते। यह अज्ञान की आश्चर्यजनक सामर्थ्य है कि स्वस्वरूप को भी अप्राप्त बना देता है। ये साक्षी रूप शंभु बिना किसी भेद के सबके हृदय में स्थित हैं। इसलिए संसार से मुक्त कराने वाले शिव हृदय शब्द से भी कहे जाते हैं। जो यूं सर्व साक्षी परमात्मा को समझ लेता है वह परमानंद रूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। सुषुप्ति में जो चिन्ह मात्र इस शरीर में अभिमान छोड़कर ज्योति रूप पराशिव से संपन्न अभिन्न हो जाता है, वह तब अपने स्वाभाविक रूप में ही स्थित रहता है। सुषुप्ति में जो शिव रूपता प्राप्त होती है वह आत्म स्वभाव ही है, किसी भिन्न वस्तु की प्राप्ति नहीं। नैसर्गिक ज्ञान सहित रहना ही आत्मा का स्वाभाविक रूप है। देहाध्यास तो आगम पाई है। यही आत्मा है जो सुषुप्ति में अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इससे अन्य कोई आत्मा नहीं। यही अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। सूक्ष्म आकाश कहने वाले जो आत्मा है वही सबको धारण करने वाला सेतु, मेण या बांध है। इससे व्यवस्थित हुए ही ये लोक बिखर नहीं जाते। इस महेश्वर को दिन रात परछिन्न नहीं कर पाते। मृत्यु, जरा, शोक, पुण्य, पाप कुछ भी इसका स्पर्श नहीं करता। सभी पाप आदि इससे दूर ही रहते हैं। अतः स्वयं प्रकाश ब्रह्म रूप यह लोक अपथ पापमा कहलाता है। नहीं है पाप जिसके वह अपथ पापमा कहा जाता है। अतः जो इस सेतु को प्राप्त कर लेता है वह अंधा होते हुए भी अंधा नहीं रह जाता। शूल आदि से बिंधा होते हुए भी बिंधा नहीं रहता। रोग आदि दुखों से युक्त होते हुए भी उनसे युक्त नहीं रहता। अंधा आदि शरीर आदि होता है। हम इसे ही स्वरूप समझकर अपने को अंधा आदि मानते हैं। सेतु को स्वरूप जानने वाला जानता है कि ये अंधा आदि नहीं, यद्यपि हमारी दृष्टि से वह अंधा आदि ही दिखता रहता है। जो ये सूक्ष्म आकाश रूप से कहा गया परमेश्वर है, ये देह आदि विशेषताओं से रहित है, नित्य है। शरीरधारियों की जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नामक अवस्थाएं प्रतीत होती हैं, उनका भी साक्षी उनसे भिन्न स्वप्रकाश महादेव ही हैं। महादेव में ही अध्यात्म रूप से वे कभी प्रतीत होती हैं, कभी नहीं भी होती। जो व्यक्ति सदा अपने दृश्यभूत शरीर को अपना स्वरूप समझता है उसका प्रिय अप्रिय से अवश्य संबंध होता है। ब्रह्म विद्या से जिसने अपने शरीर भिन्न स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया उसे प्रिय अप्रिय छूते भी नहीं। जो यह सूक्ष्म आकाश है वही नाम रूप का निर्माता है, वही नित्य ब्रह्म है, वही अमृत है, उससे परे कुछ नहीं है। वही सब रूपों में प्रतीत होता और कभी नहीं प्रतीत होता है। रुद्र की इस आश्चर्यमय पूर्णता को कौन जान सकता है। जैसे अपने सब कार्यों में मिट्टी ही उस रूप में स्थित है, जैसे अपने सब विकारों में जल ही उस रूप में स्थित है, जैसे अग्नि ही अपने सब विकारों में उस रूप से स्थित है, या जैसे वायु ही अपने सब विकारों में उस रूप में स्थित है, वैसे ही सर्वत्र सबका साक्षी ही उस अर्थात सब रूपों से स्थित है। जिस प्रकार सर्वत्र अनुगत भी आकाश अपने अपरिवर्त्य रूप से ही स्थित रहता है, उसी प्रकार सर्व रूप होने पर भी साक्षी अपने निर्लिप्त रूप से ही स्थित रहता है। घटाकाश आदि विभागों में बटा होने पर भी आकाश किसी तरह बटता नहीं। ऐसे ही सब विभागों में बटा होने पर भी ईशान
किसी तरह बढ़ते नहीं। वे वक्त तो अव्यक्त रूप से महादेव ही भासते हैं। यदि ऐसा ना हो, कोई अन्य भी भासता हो, तो महादेव महादेव ही कैसे होंगे? महान अर्थात व्यापक देव, ये महादेव शब्द का अर्थ है। अन्य कुछ भी यदि हो तो वस्तु प्रच्छेद होकर व्यापकता रह नहीं जाएगी, अतः वे महान नहीं रह जाएंगे, ये तात्पर्य है। महादेव तो महादेव ही हैं, वे महान ना हो ऐसी बात नहीं। अतः सब कुछ महादेव ही है, उनसे पृथक नहीं। जिस किसी रूप से जो कुछ भासता या नहीं भासता है, उस रूप से शिव ही भाषा करते हैं। जिस प्रकार से जो जो भासता है, उन सब रूपों में उनका अधिष्ठान सच्चिदानंदात्मक शिव ही भासता है। ऐसा जो निश्चय है वह भी संविद रूप परम शक्ति ही है और कुछ नहीं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मैं यूं स्फुरित होने वाला कल्याणात्मक तत्व चिदघनी है, उससे भिन्न कभी कोई वस्तु नहीं। यह इस तरह भी वही वस्तु प्रतीत होती है, किंतु इस प्रतीति से बंधन होता है। यह इस प्रतीति के सहारे कभी मोक्ष संभव नहीं। जब सब कुछ शिव ही प्रतीत होता है, तब जन्म मरण रूप संसार चक्र नहीं रह जाता। सूक्ष्म बुद्धि वाले को मेरा यह वचन सदा याद रखना चाहिए। परमेश्वर परम शिव यदि प्रसन्न हो, तभी ये निर्मल परम अनुभूति होती है। अन्य सब पवित्र उपायों से विष्णु, मैं या और कोई भी इसे नहीं कर सकते। स्वतंत्र परमेश्वर परम शिव यदि कृपा कर मनुष्य को ये श्रेष्ठ ज्ञान करा दे, तब तो मरण धर्मा जीव निर्मल परम पद पा लेता है। यदि शिव ज्ञान ना कराए तो बंधन में ही पड़ा रहता है। रात का घना अंधेरा सूर्य की किरणों से ही सर्वथा नष्ट होता है। ऐसे ही संसरण का हेतु अज्ञान अंधकार जो अंधेरे से कहीं अधिक घना है, शिव रूप सूर्य से ही नष्ट होता है। हरि, मैं व अन्य देवता आदि सब परम शिव की प्रभा के सामने फीके पड़ जाते हैं, जैसे सूर्य की प्रभा से दिन भी फीका पड़ जाता है। परम शिव ही स्वयं ज्ञान देने वाले हैं। शिव चरणों का स्मरण कर पूजन द्वारा जंतु अपने अज्ञान से छूट सकता है। जन्म मरण से बचने का और कोई उपाय नहीं। हमारे वह सबके परम कारण पर शिव ही हैं। हमारा जो ये सब कुछ है वह परम शिव है। चरम अनुभव से ही वे समझ आते हैं, बल्कि वे अनुभव और उसके प्रदाता हैं। परम शिव रूप समुद्र में मैं, हरि, सब देवता, मनुष्य, पशु, मृग आदि केवल छींटे हैं। वेदांत सिद्धांत में निष्ठा और निर्मल बुद्धि वालों द्वारा हृदय गुफा में स्थित वह समुद्र स्थानीय शिव समझा जा सकता है। अज्ञानवशी हरि या मुझे कुछ लोग शिव समान समझ लेते हैं। वह ज्ञान मुश्किल से ही हटता है। जुगनू यदि सूर्य के समान हो, तभी हरि शंभु के समान तुल्य होंगे। किंपाक वृक्ष यदि चंदन के सदृश हो, तभी मैं ईश्वर के सदृश हो सकता हूँ। अज्ञान यदि ज्ञान के समान हो, तभी लोग महादेव के समान होंगे। हे देवों, मोह की दुष्चेष्टा की और क्या विडंबना होता हूँ। अतः अनंत शिव से ही ये सब होता है और किसी से नहीं। अपने कल्याण में स्वभाव से ही शिव सब कुछ हो जाते हैं। ये विचित्र जगत शिव के प्रभाव से ही बना है। तत्वज्ञानी सदा सबको अद्वैत ही दिखता है। परमुग्ध व्यक्ति कष्ट से बताए जा सकने वाले घर, दीवार आदि रूप से तत्व का दर्शन करता है। निश्चय ही मुग्ध का वह दर्शन उसके महान कष्ट का कारण है। घट आदि को बता पाना कष्ट साध्य है। घट को कारण कहें तो कारक व्यापार उत्पन्न ना हो, और कार्य कहें तो मिट्टी से पृथक अनुपलब्धि उत्पन्न नहीं होती। सब जंतुओं को स्वतः यही दृढ़ प्रतीत होती है कि जगत है। निर्मल ज्ञान जब स्वभाव बन जाता है, तब दृढ़ भान होता है कि जगत परमात्मा ही है।
शुद्ध चित्त वाले को होने वाला परम ज्ञान यही है। इसी बोध से मानव भव सागर तर जाता है। हे उत्तम देवताओं, देवनायक का अधीश्वर महेश की आज्ञा और अपनी करुणा के कारण मैंने अविवेकी लोगों के अज्ञान के अशेष विध्वंस और अतिशय ब्रह्म की प्राप्ति के लिए छांदोग्य उपनिषद में प्रतिपादित यह रहस्य ज्ञान आप सबको सुनाया है।